हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 5 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वीडियो की जो स्टार्टिंग मैं करता हूँ ना, हर दिन करता हूँ पिछले दिन के करंट अफेयर्स के कोई रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो पढ़ाया था मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा राजीव मेमानी। टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। मई 2025 में किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। टिम विगमोर। मई 2025 में यूक्रेन में ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस देश पर। मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करोल नरवाकी को। मई 2025 में दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया। किरीटवर्धन सिंह ने। मई 2025 में किस राज्य के माव मलहू क्षेत्र में दुर्लभ छिपकली प्रजाति कैलोटस जोलिया किंग की पहली बार उपस्थिति दर्ज की गई है। मेघालय के शिलोंग में। भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता किस संस्था ने घोषित किया है। आंसर हो जाएगा TDB यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है। दिनेश सिंह राणा ने। झारखंड का पहला टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित किया जाएगा। लातेहार में। मई 2025 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। कल्याण कुमार को। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से मैंने आपको पिछले दिन के जो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कॉमेंट में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एनालेना बेरबॉक। ये नाम आपको ध्यान रखना है। एनालेना बेरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष बनी हैं। डिटेल में समझेंगे। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 जून 2025 को हुए गुप्त मतदान में उन्हें 193 सदस्य देशों में से 167 का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि उनकी एकमात्र प्रतिद्वंदी हेल्गा श्मिट को 7 वोट मिले। एनालेना बेरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली 5वीं महिला भी बन गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है चर्चित महिला। तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन जो चर्चित महिला वाले आए हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 ये जीता है सेरेना विलियम्स, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जीता थाईलैंड की सुचाता चोंस्तरी ने। 51वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी का पुरस्कार जीता राजा कुमारी ने। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी कि KSDL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तमन्ना भाटिया को। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बनी गीता सामोता। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता। बानो मुश्ताक ने। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी। कशिश चौधरी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की महिला विजेता बनी डॉक्टर मारिएंगला हंगरिया। यूरिका फॉर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर बनी। कनाडा के विदेश मंत्री बनी अनिता आनंद। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुजैन ले बनी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बनी हैं अनुराधा प्रसाद। पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त हुई अंजू राठी राणा। भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी सोहेली अख्तर। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का ना 10वां स्थान है। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उल्लेखनीय रूप से 2025
में शीर्ष 3 स्थान रिक्त बने हुए हैं क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया है। इसके जारीकर्ता जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई कि जो भारत है वो 10th नंबर पे है इस सूचकांक में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर खाली हैं। ठीक है, तो 4th नंबर पे कौन सा है? डेनमार्क देश है, नीदरलैंड 5th नंबर पे है और यूनाइटेड किंगडम है 6th नंबर पे। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि देखो नंबर 1 पे तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि शीर्ष पे कौन सा देश है? डेनमार्क है। सबसे ऊपर कौन सा देश है? डेनमार्क है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस सेंट जर्मन PSG फुटबॉल क्लब ने, जो कि फ्रांस की है, इसने UEFA चैंपियंस लीग 2025 जीता है। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन, जिसे कि PSG कहा जाता है शॉर्ट में, ने फाइनल में इतालवी फुटबॉल क्लब इंटरनेजियोनल मिलान, जिसे कि इंटर मिलान के नाम से भी जाना जाता है, को 5-0 से हराकर अपना पहला UEFA पुरुष चैंपियन लीग जीतकर इतिहास रच दिया है। यह ऐतिहासिक मुकाबला जर्मनी के म्यूनिख में खेला गया। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो UEFA चैंपियंस लीग है, जिसे अक्सर सिर्फ चैंपियंस लीग या USL भी कहा जाता है, यूरोपीय फुटबॉल में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय क्लब प्रतियोगिताओं में से एक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना कि जो UEFA चैंपियंस लीग है इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और विजेता कौन रहे? पेरिस सेंट जर्मन यानी कि PSG। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भपात की गोली RU486, जिसे कि मिफेप्रिस्टोन भी कहा जाता है, कि आविष्कारक जिनका नाम है एटियन एमिले बोलियो का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस देश से संबंधित है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक और डॉक्टर एटियन एमिले बोलियो का 30 मई 2025 को पेरिस स्थित उनके आवास पर 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह गर्भपात की गोली RU486 मिफेप्रिस्टोन के आविष्कारक के रूप में विश्व प्रसिद्ध थे, जिसने महिलाओं की सुरक्षित और गैर शल्य चिकित्सा विकल्प प्रदान करके प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ में। डिटेल में समझेंगे। गुजरात के कच्छ जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक विशेष स्मृति स्थल सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस स्मारक का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना और BSF के पराक्रम, त्याग और बलिदान को सम्मान देना है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। अगर हम ये बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, 6 से 7 मई 2025 को भारत द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान है। यह मुख्य रूप से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई एक हवाई स्ट्राइक थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन किया गया। डिटेल में समझेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव स्थित माता रागन्य देवी या बोलो खीर भवानी मंदिर में 3 जून 2025 को वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। यह मेला कश्मीरी पंडित समुदायों के लिए विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो हर वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर आयोजित होता है। इस वर्ष का मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद का पहला धार्मिक आयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक, जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT, हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है, लास्ट 4 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी। उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैम्पल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना,
आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 जून 2025 को माउंट एटना ज्वालामुखी जिसमें शक्तिशाली विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इटली देश में स्थित है। डिटेल में समझते हैं। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी ने 2 जून 2025 को एक शक्तिशाली विस्फोट किया जो पिछले एक दशक में सबसे तीव्र माना जा रहा है। इस विस्फोट में ज्वालामुखी की दक्षिण पूर्वी क्रेटर का आंशिक पतन हुआ जिसमें लावा, राख और गैस का विशाल स्तंभ लगभग 6.5 किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में उठा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजिकिस्तान के दुशांबे में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29 से 31 मई 2025 तक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्लेशियरों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एशियाई विकास बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? प्रमुख सम्मेलन। तो मैं आपको पिछले प्रमुख सम्मेलन के कुछ क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। अगर पूछा जाए आपसे कि 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? पेरिस, फ्रांस में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई, UAE में हुआ। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 ओमान के मस्कट में हुआ। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर, ओडिशा में। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क, ओडिशा में हुआ। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर, गुजरात में हुआ। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता में। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जून 2025 में किस देश ने 34 वर्षों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता का दर्जा प्राप्त किया है? तो 34 ईयर्स के बाद कौन सा देश है जिसने कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लेंडर का स्टेटस प्राप्त किया है? तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जर्मनी देश ने। डिटेल में समझेंगे। जर्मनी 1990 के बाद पहली बार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बन गया है। जापान के रिकॉर्ड उच्च शुद्ध बाहरी परिसंपत्तियों तक पहुंचने के बावजूद जर्मनी ने विकास और मूल्यांकन में इसे पीछे छोड़ दिया है। मुद्रा में उतार चढ़ाव और व्यापार अधिशेष ने इस उलटफेर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे जर्मनी देश की हुई है ना, तो जर्मनी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप जर्मनी की लोकेशन देखिए वर्ल्ड मैप पे। ये हमारा प्यारा भारत है, और अगर हम बात करें जर्मनी की तो फ्रेंड्स ये देखिए जो आपको पीले रंग का देश दिख रहा है ना वर्ल्ड मैप के ऊपर, यही है जर्मनी देश। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में, बर्लिन इसकी राजधानी, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर हैं, प्रधानमंत्री ओलाफ शोल्ज हैं। पूछा जाए जर्मन एकीकरण के पीछे मास्टरमाइंड किसे माना जाता है? बिस्मार्क को माना जाता है। जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? सितंबर 1939 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लेवेंडर महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 1 से 2 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में भद्रवाह में आयोजित लेवेंडर महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव CSIR भारतीय एकीकृत औषधि संस्थान जम्मू द्वारा आयोजित किया गया था। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लेवेंडर खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना और पर्पल रेवोल्यूशन को प्रोत्साहित करना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे देश के साथ। डिटेल में समझेंगे। भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल यानी कि पीआरवी बनाने की योजना की घोषणा की है। यह परियोजना कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि जीआरएसई और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग ओस्लो के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत शुरू की गई है। यह पोलर रिसर्च वेसल अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित होगा जो समुद्र की गहराइयों की खोज, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में सहायता करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जैन। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत ने भारतीय भाषाओं के एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल भारत जैन विकसित किया है। यह मॉडल खासतौर पर देश की विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि भारतीय भाषी समुदाय के लिए डिजिटल तकनीक को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाए, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत का क्या क्या स्थान है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना और आपको आपके रवि सर की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।